में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों न्यू चैप्टर को आज हम रिवाइज करेंगे। और न्यू चैप्टर है हमारे पास में एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं पता है, जो रिवाइज सिलेबस है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर से। दिस इज द रिवाइज सिलेबस गिवन बाय द CBSE। और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ध्यान देंगे तो इसमें हमें एल्डिहाइड कीटोन्स में नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, then methods of preparation of aldehydes and ketones, then their physical and chemical properties of aldehydes and ketones, then mechanism of nucleophilic addition reaction। जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। देन रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स में जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसकी एक्टिविटी, उसकी रिएक्टिविटी से रिलेटेड कुछ केमिकल रिएक्शंस हमें देखनी है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हमें क्या पढ़ना है, नोमेनक्लेचर, एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा CBSE का सिलेबस है, CBSE फॉर 2021 ये सिलेबस है। तो चलो बच्चों आज स्टार्ट कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिवीजन में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे, सारा हम कवर करके चलेंगे। टॉपिक है हमारे पास में एल्डिहाइड, चैप्टर का नाम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड carboxylic acids. So aldehyde, ketones and carboxylic acids are called carbonyl compound. They are called carbonyl compound. क्या कहते हैं इन्हें हम, carbonyl compounds. Why these are called carbonyl compound? Because aldehyde, ketones and carboxylic acids have a group of CO. ये ग्रुप होता है बच्चों तीनों में, ये ग्रुप सब में मिलेगा और इसे हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज द कार्बोनाइल ग्रुप। तो एल्डिहाइड में भी ये ग्रुप मिलेगा, कीटोन में भी ग्रुप मिलेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये ग्रुप मिलता है। तो इसी वजह से एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या कहते हैं इन्हें हम, कार्बोनाइल कंपाउंड। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर हम एल्डिहाइड की हम बात करते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप तीनों में कॉमन होगा। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड्स एल्डिहाइड्स तो एल्डिहाइड्स भी दो टाइप के होंगे बच्चों, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। दो टाइप के होंगे। सबसे पहले हम एलिफेटिक एल्डिहाइड के बारे में डिस्कस कर लेंगे कुछ। जैसे ये हमारा पास में कार्बोनाइल ग्रुप है। अब इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड में अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें और दूसरे साइड में हम क्या ऐड करते हैं बच्चों, इधर भी अगर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एल्डिहाइड मिलेगा। इसे हम बोलते हैं बच्चों फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेम है इसका। और इसी को हम बोलते हैं बच्चों मेथेनेल। क्या कहते हैं इसको हम, मेथेनेल इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, कभी कभी पूछ लेते हैं कंपटीशन में, 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। 40% सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन बोलते हैं। ये आपको ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। फॉर्मेलिन क्या होता है, जो बायोलॉजी में स्पेसिमेन को प्रिजर्व रखते हैं ना, आपने देखा होगा बायोलॉजी लैब में कुछ इंसेक्ट को, कुछ एनिमल्स को बोटल्स के अंदर, लिक्विड के अंदर प्रिजर्व रखते हैं। और जो लिक्विड होता है ना बोतल में डला हुआ, वो क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है।
तो फॉर्मेल्डिहाइड में ये स्पेसिमेन को रखने से क्या होता है, वो उनकी जो बॉडी है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वैसी की वैसी रहती है, काफ़ी टाइम तक वैसी की वैसी रहती है, ख़राब नहीं होती। ये फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या होता है, 40% सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान देंगे, ये हमारे पास में कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप ये। अब इस कार्बोनाइल ग्रुप में एक जगह अगर हम क्या जोड़ दें बच्चों, एल्काइल ग्रुप ऐड कर दें, और दूसरी साइड में अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये एल्डिहाइड से सारे, ये क्या है, एल्डिहाइड से। अगर हम आर का मतलब यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है बच्चों, CH3 हो सकता है, C3, C2H5 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एल्डिहाइड्स का नाम भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये हो गए एलिफेटिक एल्कोहल। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक एल्कोहल की। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की बात कर रहे हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप, तो कार्बोनाइल ग्रुप में ये कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है। एक वैलेंसी को हम किससे सेटिस्फाई कर देंगे, एराइल ग्रुप से, और दूसरी वैलेंसी को अगर हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल बता देता हूँ बच्चों, ये ध्यान देंगे, ये मैंने एग्जांपल लिखा है, ये किसका एग्जांपल है बच्चों, दिस इज द बेंज एल्डिहाइड। ये क्या है, बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड है ये, बेंज एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। ये कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड में क्या लगा दिया हमने, एराइल ग्रुप लगा दिया। एराइल ग्रुप में हमने क्या लगाया यहाँ पे बच्चों, फिनाइल ग्रुप लगाया। ये C6H5 है, ये जो है ना बच्चों C6H5, इसको हम बोलते हैं फिनाइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन लगा है। किसका एग्जाम्पल है, एरोमेटिक एल्डिहाइड का है। अब हम बात कर लेते हैं कीटोन के बारे में, कीटोन्स के बारे में। कीटोन, तो कीटोन्स भी क्या होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। ये कार्बोनाइल कंपाउंड है कीटोन्स। अब हम क्या करें, कीटोन के लिए जो 2 वैलेंसी फ्री है, एक पे हम जोड़ दें आर। आर का मतलब एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ठीक है बच्चों, एक साइड में हमने क्या ऐड कर दिया, एल्काइल ग्रुप, और दूसरी साइड में भी हम क्या ऐड कर देते हैं, एल्काइल ग्रुप। दोनों साइड में अगर एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई कर दे इस कार्बन की वैलेंसी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कीटोन्स कहेंगे। अब ये जो एल्काइल ग्रुप है ना बच्चों, ये सेम भी हो सकता है और ये डिफरेंट भी हो सकता है। अगर डिफरेंट होगा तो यहाँ पे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर डैश से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात हो गई बच्चों एलिफेटिक कीटोन्स की, एलिफेटिक कीटोन्स की बात हो गई। अब हम एरोमेटिक कीटोन्स की भी बात कर लेते हैं। एरोमेटिक कीटोन्स क्या होते हैं, हाँ बच्चों, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिख देना। हाँ, हाँ, एरोमेटिक कीटोन्स की बात कर लेते हैं बच्चों। तो ये है हमारे पास में कार्बोनाइल ग्रुप, एक जगह ऐड कर देंगे हम एराइल ग्रुप, और दूसरी जगह अगर ऐड कर दें एल्काइल ग्रुप, तो भी क्या बनेगा, एरोमेटिक एल कीटोन्स, एरोमेटिक एरोमेटिक कीटोन्स है ये। अगर हम दोनों साइड में एराइल ग्रुप ऐड करते हैं तो भी क्या बनेगा, एरोमेटिक कीटोन बनेगा, ये एरोमेटिक कीटोन। ठीक है, सिंपल एग्जांपल देते हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। एग्जांपल C6H5 COH, सॉरी CO, यहाँ मैं लिख देता हूँ CH3। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका आईयूपीएसी नाम बताओ जल्दी से, एसीटोफिनोन। वेरी गुड, साहिल ने बता दिया एसीटोफिनोन। हाँ, अब बताओ बच्चों CO, यहाँ मैंने लिखा C6H5, इधर मैंने लिखा C6H5, इसका नाम बताओ, आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम कुछ भी बता दो, इसका नाम बताओ बच्चों, आईयूपीएसी नाम जल्दी से बताओ। बेंजोफिनोन, क्या है ये, बेंजोफिनोन। ठीक है, समझ में आया आपको। अब हम देख लेते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड को।
कार्बोक्सिलिक एसिड का हम देख लेते हैं बच्चों। ये सारे इंट्रोडक्शन है बच्चों, चैप्टर की इंट्रोडक्शन चल रही है सारी, ठीक है, चैप्टर की इंट्रोडक्शन है। तो जैसे हमने बताया, ये है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में एक जगह एक वैलेंसी को हम सेटिस्फाई कर दे बच्चों, किससे, किससे सेटिस्फाई कर दे, आर से, और दूसरी जो वैलेंसी है इसको हम सेटिस्फाई कर दे ओ एच से, तो क्या हो जाएगा, ये किसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, RCOOH, ठीक है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बच्चों, ये भी दो टाइप के होते हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी दो टाइप के होंगे, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड हम बना देते हैं बच्चों। अगर सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो ये जो हमारे पास में कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी जो दो वैलेंसी है, एक वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे आप हाइड्रोजन से, और दूसरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है OH से। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, और इसका नाम है बच्चों, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है बच्चों, फॉर्मिक एसिड। अगर आपको इसका आईयूपीएसी नाम पता है तो जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में इसका आईयूपीएसी नाम बताओ बच्चों। मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड इज द आईयूपीएसी नेम। ये फर्स्ट मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली का फर्स्ट मेंबर है। अब हम सेकेंड मेंबर की बात करते हैं बच्चों। ये जो H लगा है ना, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, CH3 लगा देंगे, तो सेकेंड मेंबर आ जाएगा इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली का। ये बहुत फेमस एसिड है बच्चों, आप सभी लोगों को पता होगा, इसको हम CH3 COOH से भी लिख सकते हैं, देखो इसको, आप सभी को पता होगा ये तो, है ना, छोटी क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, छठी क्लास में पढ़ा होगा एसिटिक एसिड, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। हाँ, अब हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात कर लेते हैं। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम देखो क्या करेंगे, ये कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप में एक जगह आप ऐड करेंगे OH, ये तो कंपल्सरी ऐड करना ही है आपको, और दूसरी साइड में आपको ऐड कर देना है AR। यहाँ पे AR क्या है बच्चों, एरोमेटिक ग्रुप, एराइल ग्रुप है ये, एराइल ग्रुप। अगर एराइल ग्रुप को हम फिनाइल ग्रुप से डिस्प्लेस करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ C6H5, ये हो गया COOH, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, बेंजोइक एसिड, क्या बोलेंगे इसको, बेंजोइक एसिड। तो समझ में आया होगा आपको, कुछ समझ में आया बच्चों। हाँ, अब इसके कुछ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो बोर्ड में आ रखे हैं बच्चों। तो करोगे तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको पता चलेगा कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो सारे बोर्ड में आ रखे हैं ना क्वेश्चंस, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो राइट द फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको एक कंपाउंड है, उसका नाम, इसका स्ट्रक्चर बनानी है 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन, 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने बना दी है नोटबुक में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाई है तो इसको देख लेंगे। ये हो गया 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन, 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है बच्चों, समझ में आया, समझ में आ रहा है। हाँ, अब एक क्वेश्चन है बच्चों, गिव द नेम ऑफ आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब आपको आईयूपीएसी नेम बताना है, एक मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ जिसका आईयूपीएसी नाम बताना है आपको, PHCH2CH2COOH, इसका आईयूपीएसी नाम बताना है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, जल्दी से आप चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, इसका आईयूपीएसी नाम बताना आपको, जल्दी से बताओ बच्चों, इसका आईयूपीएसी नाम बताओ, फास्ट। हेलो,
हेलो बच्चों, सुनाई दे रहा है आपको? ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसका यूपीएससी नेम है बच्चों 3 फिनाइल 3, वापस लिख दें 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। ये देखो 1 2 3, तो 3 नंबर पे पीएच जुड़ा है। यहाँ पे पीएच का मतलब क्या है? फिनाइल है। इसको स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो देखो इस टाइप से लिखेंगे, इस टाइप से हम इसको बनाएंगे। ये जो है ना बच्चों, ये बेंजीन रिंग, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है पीएच। पीएच का मतलब यहाँ पे क्या है? फिनाइल ग्रुप है। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है? समझ में आई बात आपको? कंसेप्ट हुए क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपको करना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो CH3 CH CH3 CH2 CH2 CHO। इसका यूपीएससी नाम बताओ जल्दी से। इसका यूपीएससी नाम बता दो जल्दी से बच्चों। वो सिंपल है, ये तो सबसे सिंपल है ये देखो 1 2 3, ये 4 और 5। ये जो ब्रैकेट में लिखे होते हैं ना बच्चों, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? इसके नीचे जाएगा। अब देखो, ये जो ब्रैकेट में लिखा है वो इसके नीचे आएगा, इस कार्बन के नीचे आएगा या इस कार्बन के नीचे आएगा? कैसे पता चलेगा? जिसकी वैलेंसी कम है ना बच्चों, उसके नीचे जाएगा। देखो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 1, इस कार्बन से जुड़ी है 2, इस कार्बन से जुड़ी हुई है 1 2 3, 3 वैलेंसी है, तो चौथी वैलेंसी ये इससे सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला है एक्चुअल में। ये CH3 यहाँ पे है, CH2 CH2 और CHO। अब इसका यूपीएससी नाम दो 1 2 3 4 और 5। तो क्या नाम हो गया बच्चों? 4 मिथाइल एंड पेंटेनेल। 4 मिथाइल पेंटेनेल, ठीक है? 4 मिथाइल पेंटेनेल। हाँ, अब एक आपको देना है नाम OHC। OHC लिखा है, देन लिखा है C6H4, और यहाँ लिखा है CHO, और यहाँ पे आगे लगा दिया स्मॉल p। इसका यूपीएससी नाम बताओ बच्चों, इसका यूपीएससी नाम बताओ जल्दी से। राइट द यूपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, राइट द यूपीएससी नाम ऑफ दिस कंपाउंड। जल्दी से बताओ। ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसका नाम हो गया बच्चों बेंजीन 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड। बेंजीन 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड। अब देखो ये क्या है, किस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे देखो ऐसे, ये बेंजीन बना लो, ये बेंजीन बना ली। यहाँ पे लगाओ CHO। ये जो है ना OHC, ये क्या है बच्चों? ये CHO है, ये CHO है। तो कभी भी CHO लिखेंगे नहीं ना, इस साइड में जब लिखते हैं ना, इस साइड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, तो O से कभी भी बॉन्ड नहीं बनेगा। ये ध्यान देना, कार्बन हमेशा बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन से नहीं जुड़ेगा। ये ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है। इस वजह से इसको CH और O इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया है। अब देखो यहाँ पे लिखा है ये C6H4, ये हो गया बेंजीन रिंग, ठीक है? अब यहाँ पे जो ये जो CHO है ना, ये कहाँ पे लगा हुआ है? ये P का मतलब है पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो ये इससे पैरा पोजीशन पे है, ये ऐसे। अब आपको पता है बच्चों कि जो बेंजीन होती है उसका फॉर्मूला तो C6H6 होता है। यहाँ पे तो C6H4 लिखा है, तो ये क्या है? ये बच्चों एक्चुअल में फिनाइल ग्रुप है। ये फिनाइल ग्रुप है ना बच्चों। फिनाइल ग्रुप कैसे बनता है? बेंजीन से बनता है। ये बेंजीन है ना, ये बेंजीन C6H6, इसको हम लिखते हैं C6H6, ये बेंजीन। इसमें से एक अगर हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं तो ये फिनाइल ग्रुप बन जाता है, जिसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाती है। ये इसकी एक वैलेंसी फ्री है, ठीक है?
इसकी एक वैलेंसी फ्री है। अब देखो इसमें से अगर एक और हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं तो ये बन जाएगा C6H4। यहाँ पे 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? देखो ये इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से है, इसकी स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, ये इसकी स्ट्रक्चर है, C6H5 की ये स्ट्रक्चर है, और C6H4 की स्ट्रक्चर बच्चों ये है, देखो ध्यान से देखेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C6H4, ये स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मैंने नीचे ही क्यों लगाया, साइड में क्यों नहीं लगाया? नीचे लगाने का रीजन ये है कि ये CHO जुड़ा है, कहाँ पे जुड़ा है बच्चों? पैरा पोजीशन पे जुड़ा है। कहाँ जुड़ा हुआ है? P का मतलब है पैरा पोजीशन। अगर यहाँ पे O लिखा हुआ होता ना तो और तो हो जाता, और अगर यहाँ पे M लिखा होता तो क्या होता? मेटा हो जाता। समझ में आई बात? कंसेप्ट ठीक है, क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों, एक आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है बच्चों, हेक्स 2 इन 4 आयोनिक एसिड, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ बच्चों। देखो क्या लिखा है, हेक्स लिखा है ना, तो सबसे पहले 6 कार्बन बना दो यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे देखो 2 इन मतलब ये कार्बन नंबर 1, ये 2, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लो, ठीक है। एंड वाई 4 वायोनिक एसिड का मतलब 4 नंबर कार्बन पे, ये देखो ये हो गया, ये 3 नंबर कार्बन, ये 1 2 3 नंबर कार्बन, 4, ये 5 और ये 6, तो 4 और 5 के बीच में क्या आएगा बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये यहाँ पे लगा दो आप, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे लगा देंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और बाकी क्या लगेगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड लगेगा, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड लगा दिया। अब क्या है बच्चों, 4 आयोनिक एसिड है ना, तो सब में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड लगा दो, और यहाँ पे इसको कर दो COOH। अब क्या करेंगे, वैलेंसी फ्री, वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे। ये वैलेंसी को हमने कर दिया सेटिस्फाई, ये हो गई वैलेंसी सेटिस्फाई, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स 2 इन 4 आयोनिक एसिड। यस, ठीक है। अब देखो एक और स्ट्रक्चर बनानी है, ये सारे बच्चों बोर्ड में आ रखे हैं, ये CBSE NCERT का क्वेश्चन है, और बोर्ड में आ रखा है 2014 का क्वेश्चन है ये CBSE 2014 में क्वेश्चन आया था ये। कुछ क्वेश्चंस और बता देता हूँ बच्चों, जो CBSE बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। आपको स्ट्रक्चर बनानी है 4 मिथाइल बेंजेल्डिहाइड, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आया है 2004 में, 2005 में, 2 बार क्वेश्चन आया ये सेम, 4 मिथाइल बेंजेल्डिहाइड। तो इसकी स्ट्रक्चर बना के बताओ जल्दी से आप, 4 मिथाइल बेंजेल्डिहाइड। तो सबसे पहले तो देखो क्या है, बेंजेल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मूला बना दिया है, ये इसकी स्ट्रक्चर बना दिया हमने, ये बेंजेल्डिहाइड है। अब ये जो मिथाइल जुड़ा है ना बच्चों, कहाँ जुड़ा है? 4 नंबर कार्बन से, तो इससे 4 नंबर पे देखो, ये 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पे आप जोड़ देंगे क्या? CHO, सॉरी यहाँ पे जोड़ देंगे CH3, तो ये हो गया 4 मिथाइल बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मूला, ठीक है। वो सिंपल है। अब एक और आपको मैं दे देता हूँ, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 वन। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है बच्चों, 4 मिथाइल 4 मिथाइल पेंट 4 मिथाइल पेंट यस 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 वन। इसकी स्ट्रक्चर बनाओ बताओ, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, बताओ जल्दी से। 4 मिथाइल पेंट, तो पेंट है इसका मतलब 5 कार्बन पहले बना लो आप, ये 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन बना लिए। अब क्या पे देखो 3 इन और 2 ऑन, तो 2 ऑन है इसका मतलब 2 नंबर पे क्या जोड़ना है? ये ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 इन है, इसको 1 नंबर कार्बन बोलते हैं, ये 2, ये 3 4 और ये 5,
तो 3 नंबर कार्बन पे इन मतलब डबल बॉन्ड, तो 2 और 3 के बीच में क्या आ जाएगा, 3 इन है ना, तो 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, 4 मिथाइल, मिथाइल ग्रुप जुड़ा है 4 नंबर पे, ये 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा, ये मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। अब कार्बन की जो वैलेंसी है, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो हाइड्रोजन से, इसकी 4 हो गई, इसकी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना है, यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड लगाओ, यहाँ पे CH3 लगाओ, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। और ये एक जो क्वेश्चन आया है बच्चों, ये AIPMT में 2004 में 2005 में आया है। अब एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ बच्चों, जो CBSE दिल्ली 2013 का, AISB 2013 का और 14 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपके पास में 4 क्लोरो पेंटेन 2 ओन, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। 4 क्लोरो पेंटेन 2 ओन, बहुत सिंपल है बच्चों, देखो पेंटेन लिखा है ना, तो 5 कार्बन बना देंगे, 1 2 3 4 5। अब देखो 2 ओन है, तो 2 ओन है मतलब ये 2 ओन लिख दिया हमने, ये 1 2 3 4 और 5। 4 क्लोरो, तो ये 4 नंबर कार्बन पे क्लोरो, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड लगाओ, बस बन गया हमारा काम। यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ H2 आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। तो ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, कोई बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं आते। एक और स्ट्रक्चर आपको बनानी है बच्चों, जो बोर्ड में आ रखी है वो बता देता हूँ आपको, फिनाइल एसिटेल्डिहाइड, फिनाइल एसिटेल्डिहाइड की स्ट्रक्चर बनानी है, फिनाइल एसिटेल्डिहाइड। तो सबसे पहले आपको एसिटेल्डिहाइड पता होना चाहिए बच्चों, ये एसिटेल्डिहाइड है, CH3CHO, ये एसिटेल्डिहाइड होता है। तो इससे क्या जुड़ा है बच्चों, एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इससे फिनाइल ग्रुप जोड़ना है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 कर देंगे, इसका मतलब इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो वैलेंसी फ्री हो गई, तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जोड़ दो, फिनाइल ग्रुप हो गया C6H5, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, सिंपल है। हाँ, अब ये क्वेश्चन 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो पेंटेन कार्बेल्डिहाइड, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। अब देखो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन का मतलब ये देखो 5 कार्बन की रिंग बना दो, क्लोज रिंग, तो ये साइक्लोपेंटेन हो गया। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, 3 हाइड्रोक्सी, तो 3 नहीं, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी है और कार्ब एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड है, इसका मतलब प्राइमरी जो ग्रुप है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप है, वो CHO होता है, हमेशा ध्यान रखना है। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, देखो सीक्वेंस ही आती है, ये हो तो इसको 1 नंबर देना है, फिर अगर CHO हो तो उसको 2 नंबर पे लगाना है, और OH हो ना अगर, तो उसको 3 नंबर पे देना है। तो ये प्राइमरी होते हैं, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसकी लिस्ट आपको 11th क्लास की IUPAC नोमेनक्लेचर का जो एक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें आपको मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको 1 नंबर दिया, तो ये 2 नंबर पे OH जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है बच्चों, OH ग्रुप, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, जो बोर्ड में आया है, CH3 CH CH3 CO CH CH3 एंड CH3, इसका IUPAC नाम बताना है, इसका IUPAC नाम बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। तो ये 1 2 3 और 1 2 3 कहीं से भी कर लो आप नंबरिंग। कीटोन है, कीटोन है ना बच्चों, 5 कार्बन का कीटोन है, 5 कार्बन का कीटोन, कीटोनिक ग्रुप, ये देखो CO ग्रुप कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 5 कार्बन है, तो पेन क्या हो जाएगा, पे, पेंटेन। अब देखो ये जो ना 5 कार्बन तो पेंटेन हो गए, अब ये जो कार
कार्बोनाइल ग्रुप है 3 नंबर पे जुड़ा हुआ, इसकी पोजीशन पे दे देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2,4 डाई मिथाइल 2,4 डाई मिथाइल पेंट 3 ऑन, ये इसकी आईपीसी नेम हो गया। तो जितना अभी तक हमने बताया आप सभी लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, तो एल्डिहाइड्स को बनाने की लेबोरेटरी मेथड्स वगैरह ये हम सब सीखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो अगर हम एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं तो यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है ना बच्चों, बहुत बड़ा वर्ड लिखा है डिहाइड्रोजिनेशन। तो इसका सिंपल मीनिंग मैंने पहले भी बताया था आपको, एल्कोहल वाले चैप्टर में भी बताया था। इसका सिंपल मीनिंग है ऑक्सीडेशन कराना है। किसका? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको एल्डिहाइड्स मिलेंगे। देखो बहुत सिंपल ट्रिक है। अगर आपको के पास में 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, उसका आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड मिलेंगे। अगर आपके पास में 2 डिग्री एल्कोहल्स है, उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन्स मिलेंगे। और अगर आपके पास में 3 डिग्री एल्कोहल्स है और आप उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्या प्रोडक्ट होगा। बच्चों जल्दी से प्रोडक्ट बताओ, क्या प्रोडक्ट होगा अगर हम 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ना तो एल्डिहाइड मिलेगा ना कीटोन मिलेगा, एल्कीन मिल जाएगी हमें। क्या मिल जाएगी? एल्कीन मिलेगी। इसमें से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। बाकी इन दोनों का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसमें पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन, और एल्कीन मिल जाएगी हमें। तो देख लेते हैं बच्चों सारे वन बाय वन। सबसे पहला जो अभी हमने देखा है ना 1 डिग्री एल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन कराना है। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल RCH2OH, इसका ऑक्सीडेशन कराओ आप। क्या मिलेगा? कॉपर की प्रेजेंस में करा दो तो RCHO मिलेगा हमें। RCHO मतलब एल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर R की जगह हम CH3 लिख दें, CH2OH, क्या मिल जाएगा हमें? एसिटेल्डिहाइड, एथेनेल मिल जाएगा। सेकेंडरी एल्कोहल का भी हमने देखा था, ये सेकेंडरी एल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे तो क्या मिल जाएगा? कीटोन मिलेगा। ये कीटोन है बच्चों, ये कीटोन। तो R की जगह मैं लगा देता हूँ CH3, ये CH CH3। इसका आईयूपीएसी नाम अगर किसी को पता हो तो बताओ जल्दी से बच्चों। इसका ऑक्सीडेशन कराओ, ऑक्सीडेशन करा देंगे तो क्या मिल जाएगा? एसीटोन मिल जाएगा। बच्चों देखो ये एसीटोन है, CH3CO CH3, इसे हम क्या बोलते हैं? एसीटोन। ये जनरल इसका नेम है, कॉमन नेम है इसका। ये बहुत फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको हम नेल पॉलिश रिमूवर भी बोलते हैं। ये नेल पॉलिश रिमूवर में मेन कंपोनेंट होता है एसीटोन, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कीटोन है ये एसीटोन। इसके बारे